तो देखिए, अब उत्तर प्रदेश में जो 2 प्रश्न पत्र आपके जुड़े हैं, अब आपकी अभी तक जो क्लासेस मैंने करवाई वो एक तरीके से आधारभूत क्लासेस थी। अब हम प्रश्न पत्र के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से अपने कोर्स को आगे लेकर के चलेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को मैं आपको बहुत डिटेल में एक एक टॉपिक वाइज पढ़ाने जा रहा हूँ, जैसा कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। सिलेबस में आयोग ने बहुत टॉपिक को डिफाइन कर दिया है। 2 पेपर जोड़े हैं, तो 2 पेपर के हिसाब से अब हर चीज को पढ़ना होगा, कोई भी चीज हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो इन डेप्थ अब हम चीजों को लेकर के चलेंगे। अब देखो, यहाँ पर एक तो सबसे पहली चीज की जल्दी मेरी जब किताब आ जाएगी तब आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने वहां पर टॉपिक वाइज ही चीजों को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, अभी वो किताब आपकी पूरी लिख गई है, बस अब वो किताब आपकी फाइनल फेज पे है। जल्दी आपका किताब अगले महीने तक आप लोग को उपलब्ध हो जाएगी, और जैसे ही बुक आ जाएगी उसके बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन देखो, क्लास का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि हर एक टॉपिक को समझाना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हर एक टॉपिक को मैं आपको क्लास में 1 to 1 समझाता हुआ चलूंगा। मेरा प्रयास समझाने में ज्यादा होगा, ठीक है। जो आपका पैटर्न दिया गया है प्रश्न पत्र 5 और 6 में, एक बार मैं दोनों प्रश्न पत्रों को खोल लेता हूँ। 5 और 6 में उसी हिसाब से अभी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश का इतिहास शुरू करेंगे, ठीक है। शुरुआत शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास से है। देखो, आयोग ने बहुत इत्मीनान से सिलेबस बनाया है बैठ के, और इतना डेप्थ में सिलेबस है कि अब आप मान के चलो, सिलेबस के साथ साथ उसका वेटेज बहुत ज्यादा हो गया यूपी स्पेशल का। उतना वेटेज अब आपको बहुत, जैसे पहले एक ऑप्शनल का बहुत बड़ा वेटेज था कि भाई ऑप्शनल करना है, एथिक्स करना है, ऐसे करना है, हिंदी करना है, इतना तो पहले ज्यादा प्रायोरिटी में करना है, वैसे हमारे लिए उत्तर प्रदेश हो गया। अच्छी बात है कि कम से कम हम राज्य के बारे में इतना डीपली पढ़ के जाएंगे, और उस राज्य में ही हमें सेवा करनी है। तो अब राज्य को मैं बहुत इन डेप्थ पढ़ाऊंगा। इतिहास इसका पूरा का पूरा हम शुरू से लेके अंत तक पूरा समझेंगे। मैं समझाऊंगा ज्यादा क्लास में आपको, ठीक है, समझाऊंगा ज्यादा। बाकी जो मेरी बुक आएगी उसमें आपको हर चीज चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो वहां पे क्या होगा, आपको एक प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। क्लास में आप लोग अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाना है, लेकिन मैं 1 to 1 आपको हर चीज समझाऊंगा। जैसे अभी शुरुआत की जो इतिहास की आपकी क्लास हो रही है, इस क्लास में मैं अब आपको बहुत बेसिक से हिस्ट्री को थोड़ा सा, कि क्या क्या चीजें हाईलाइटेड हो सकती हैं, हाईलाइटेड चीजें आपको बताता हुआ चलूंगा, ताकि आपका एक माइंड खुल सके। अब देखो, जीएस में आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो जीएस में अभी जैसे लाइक मैं एक बार प्रश्न पत्र खोल के दिखाता हूं कि कैसे उत्तर प्रदेश का जो पाठ्यक्रम है ना, वो जीएस के अकॉर्डिंग बहुत ही बेहतरीन पाठ्यक्रम आपका, मतलब बहुत बेनिफिट आपको जीएस से भी हो जाएगा। जैसे लाइक दिस, यहाँ पे आप देखिए, उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन नगर। अब देखो, ये जो आपका दिया गया है ना, ये भारत के इतिहास से काफी चीजें अलग होंगी। भारत के इतिहास में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। हम फिर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ी हुई संस्कृति को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें बहुत सेपरेट केवल यूपी से जुड़ा हुआ हिस्ट्री ही पढ़ना है, यूपी के ही ऐतिहासिक चीजों को समझना, उससे जुड़े हुए प्राचीन नगर पढ़ना। तो एक काम करूंगा, मैं एक लिस्टिंग आपकी प्राचीन नगर की बनवाऊंगा, जिसमें जितने भी प्राचीन नगर होंगे एक लिस्ट बना लेंगे, उनको लिख लेंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। उत्तर प्रदेश का इतिहास, अब देखो ये शब्द जो है ना, इसमें सब आ जाता है। उत्तर प्रदेश का प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, सारा कुछ आ जाता है। तो ये हम शुरू से लेकर के इसको करके एक लिस्ट इसकी बना लेंगे। फिर ये कल्चर वाला सेगमेंट है, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला यानी स्थापत्य कला, उसकी महत्ता, रख रखाव। अब देखो, ये 3 टॉपिक हो गए जो पहले क्लियर किया इन्होंने। बहुत सारी चीजें इन्होंने क्लियर भी नहीं किया, वो टॉपिक भी मैं आपको बुक में भी अवेलेबल करा दूंगा, क्लास में भी आपको मैं लेकर के चलूंगा। तो वास्तुकला, उसकी महत्ता, उसका रख रखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार, पुरातत्व। अब देखो, इतने टॉपिक हैं इसमें, ठीक है। लेकिन वास्तुकला का मतलब ये नहीं है, जब यहाँ पे संस्कृति शब्द जोड़ दिया इन्होंने, उत्तर प्रदेश की संस्कृति जोड़ दिया, तो संस्कृति में फिर सब कुछ आ जाएगा आपका। चाहे वो उत्तर प्रदेश के नृत्य हो, चाहे उत्तर प्रदेश के संगीत हो, उत्तर प्रदेश के जितने भी घराने थे वो सब हम वहां पे पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मेले, उत्तर प्रदेश के त्योहार, उत्तर प्रदेश के पर्व, उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल। पर्यटन वैसे अलग टॉपिक है प्रॉपर, पूरा का पूरा। तो ये बहुत डिटेल, संस्कृति शब्द से फिर पूरा डेप्थ में हम उत्तर प्रदेश को हमें पढ़ना पड़ेगा, कुछ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चित्रकला उत्तर प्रदेश की, जितने भी संस्कृति के रूप होते हैं उन सभी रूपों को समझेंगे। उत्तर प्रदेश की बोलियां, भाषा, बोलियां वैसे अलग से इन्होंने डाला है कहीं पे, वो हम देख लेंगे। ये है आपका, देखिए यहाँ पे आपको
त्योहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, भाषा, ये शब्द डाल दिए हैं, ये यहाँ पे स्पष्ट भी। थोड़ा सा सिलेबस में मुझे कई बार लगता है कि और इसको स्पष्ट किया जा सकता था, कई सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं, पर कोई बात नहीं, जैसा भी है। यहाँ पे देखो पर्यटन भी डाला हुआ है, सामाजिक प्रथाएं भी डाला हुआ है। तो अब आपको मतलब पूरे सिलेबस से बहुत सारे टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक में उत्तर प्रदेश का इतिहास ही उठाऊंगा आपका, ठीक है। और बाकी देखो भारत के इतिहास से आपको बहुत ज्यादा योगदान मिलेगा। जैसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले, अब यहाँ पे बहुत बढ़िया से खेल गए हैं पूरा का पूरा कि 1857 से पहले और 1857 के बाद उत्तर प्रदेश का योगदान, तो फिर पूरा ही ये भी देखना है। तो इन डेप्थ हम इसको भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य व्यवस्था आपकी जो है वो पॉलिटी का जो पूरा सेगमेंट है, जिसमें हम भाग 6 को पढ़ते हैं, हम जब ना भाग 6 को, भाग 6 में आपका क्या है, राज्य सरकार है। तो राज्य सरकार वाला सेगमेंट है उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, यहीं पे महाधिवक्ता होता है। केंद्र राज्य संबंध जो है ये अलग है आपका पूरा का पूरा, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, विधायी संबंध, ये सब आपके अलग है। आर्टिकल 246 वाला सेगमेंट ये है। तो ये अलग से ये वाला सेगमेंट आपका रहेगा, और ये वाला सेगमेंट आपका जो रहेगा वो अलग से रहेगा, ताकि आपको चीजें, वैसे पॉलिटी की क्लास आप करोगे तो वहां पे चीजें आपको बहुत सारी ये वही मिल जाएंगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हमारी लिस्टिंग हो सकती है कि भाई विधानसभा के सभापति कौन कौन से थे, अध्यक्ष कौन कौन से, कुछ फैक्चुअल और तथ्यात्मक जानकारी हो सकती है। कॉन्सेप्चुअल तो वही है जो वहां पे हमने किया, कुछ वैसा अलग रहेगा नहीं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, ये पब्लिक सर्विसेज को लेकर के जो आपका अखिल भारतीय सेवाएं हैं और राज्य स्तरीय सेवाएं, लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग हो गया आपका, लेखा परीक्षा हो गया, महान्यायवादी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे महाधिवक्ता होना चाहिए, मतलब कि ये टर्म्स में कुछ गड़बड़ हो गई है। तो महान्यायवादी क्योंकि केंद्र सरकार में होता है, यहाँ पे महाधिवक्ता उच्च न्यायालय उसका अधिकार क्षेत्र। महान्यायवादी आप पॉलिटिक्स पढ़ लेंगे, महाधिवक्ता भी पढ़ लेंगे, तो दोनों चीजें आपके यहाँ पे हो जाएंगी। बाकी देखो यहाँ पे राजभाषा, संचित निधि, राज्य संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि भी इसी में पढ़ लेंगे, राजनीतिक दल भी पढ़ लेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग भी पढ़ लेंगे। अब ये सब टॉपिक है इसमें जितने A to Z लिखे हुए, जनजातीय मुद्दे है ना, स्वतंत्रता सेनानी, सब मतलब A to Z ये अपने आप में बहुत डेप्थ टॉपिक है। अब इनमें एक एक टॉपिक वाइज मैं लेक्चर लेने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं, इसलिए उत्तर प्रदेश को लेकर के अब हमारी ये एक बड़ी ही शानदार शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश को लेकर आपकी एक समझ अब मैं डेवलप करता जाऊंगा। आपका काम क्या रहेगा, देखो मैं मैप बेस्ड आपको चीजें पढ़ाऊंगा, मैप में चीजें दिखाता जाऊंगा, कुछ चीजें बता, जैसे लाइक मुझे अब जैसे उत्तर प्रदेश था, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश को मध्य देश के तौर पे जाना जाता है। अब मध्य देश में यदि हम बात करें, देखो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के कुछ स्थल हैं, वो पर्टिकुलर स्थल उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हैं जो पूरा पाषाण कालीन है। आदिम आवास जो था यहाँ पे, उनको लेकर बहुत सारी साइट्स हैं, जिन साइट्स को लेकर हम एक डिस्कशन कर सकते हैं कि अच्छा ये पर्टिकुलर साइट्स हैं जो यहाँ पर थी, लेकिन वो कुछ भी हो सकती हैं। पूरा पाषाण काल में जैसे सोनभद्र वाला क्षेत्र था आपका, सोनभद्र और मिर्जापुर वाला क्षेत्र, यहाँ पे मतलब है ना, प्रयागराज वाला क्षेत्र पूरा एक आवास रहा, मानवीय आवास रहा है आपका, है ना। और चंदौली वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे बहुत सारे स्थल हैं आपके। बेलन घाटी वाला क्षेत्र जो था, है ना, ये पूरा का पूरा। फिर यहाँ पे ताम्र पाषाणिक क्षेत्र भी रहे हैं, चाहे मेरठ और सहारनपुर का क्षेत्र ताम्र पाषाणिक था। और एक आपका ताम्र और कांस्य युगीन सभ्यता भी यहाँ पे मिली है। तो आलमगीरपुर जो ये आपका पूरा का पूरा कांस्य युगीन, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट आपकी यहीं पे आलमगीरपुर, मेरठ और हिंडन नदी के किनारे पूरी की पूरी ये सभ्यता रही है। और सहारनपुर में 2 क्षेत्र थे, एक बड़ा गांव था, दूसरा हुलास था। तो मतलब इस तरीके से कौन कौन सी साइट थी उस हिसाब से मैं लेकर चलूंगा। मैं महाजनपद काल पढ़ा रहा हूं, तो आपको पहले मैं मध्य देश बताऊंगा और फिर ये बताऊंगा कि अच्छा मध्य देश में ये 8 महाजनपद थे उत्तर प्रदेश में। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में ही थे, चाहे वो कुरु रहा हो, पंचाल रहा हो, काशी रहा हो, कौशल रहा हो, सुरसेन रहा हो, चेदी रहा हो, या वत्स रहा हो, या मल्ल रहा हो। ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। तो आपको क्या होगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन दिखाते हुए कि अच्छा ये महाजनपद है और इनकी ये विशेषताएं। इस तरीके से हम चीजों को लेकर के बहुत गति से चीजों को लेकर के चलेंगे, ठीक है। फिर बेलन नदी घाटी हो गई, इसके बारे में थोड़ा सा 4 बातें मैंने आपको बता दी। सराय नहर राय हो गया, मैदहा हो गया, चौपानी मांडो हो गया, दमदमा हो गया, ऐसा प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में बहुत सारी साइट है। तो इन सब जगहों से बहुत सारे औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, मानवीय आवास के साक्ष्य मिले हैं। तो इनको लेकर के एक एक करके हम समझ लेंगे,
ठीक है। फिर एक एक महाजनपद के बारे में इन डेप्थ देख लेंगे। जैसे लाइक एक भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम बहुत सारे साक्ष्य ऐसे जो कि उत्तर प्रदेश से ही मिले, जैसे लौरा देव, संत कबीर नगर, सबसे प्राचीनतम खेती का साक्ष्य यहीं पे मिला है ना। जैसे मेहरगढ़ आपका, तो मेहरगढ़ तो आपका मतलब मेहरगढ़ को कंपेयर करते हैं, पहले मेहरगढ़ था, मेहरगढ़ से रिप्लेस होकर के उत्तर प्रदेश हो गया। मेहरगढ़ में ये आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। तो पहले गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पे 7000 BC मिले थे, लेकिन चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 8000 BC आपके लौरा देव मिले, संत कबीर नगर में मिले। ठीक है, 8000 से 9000 BC के मध्य के चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। तो एक एक पर्टिकुलर साइट, और मैं आपसे अपेक्षा ये करूंगा कि यार ये चीजों को आप लोग को सर्च करना है, मैथ में भी इनको लेकर इन डेप्थ जो चीजें और आपको मिल सके। तो मैं एक एक साइट करूँ, मैं लिखवा भी दूंगा, ऐसा भी नहीं रहेगा कि मैं बिल्कुल नहीं लिखवाऊंगा। मैं आपको चीजें क्लास में जैसे एक प्रॉपर नोट्स भी साइट वाइज साइट आपके नोट्स में बनवा दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या रहेगा, चीजें बहुत क्लियर रहेंगी, स्पष्ट रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बहुत घबराने की इतिहास बहुत बड़ा हो जाएगा। हम भारत के इतिहास को नहीं पढ़ रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो बहुत सेगमेंटेड पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहर, जैसे अयोध्या ही है, तो अयोध्या का प्राचीनतम रूप कैसा रहा, कौशाम्बी का प्राचीनतम रूप कैसा रहा, क्योंकि आपको पता है कि हर एक साइड से कोई ना कोई जुड़ा हुआ है। श्रावस्ती है या भगवान बुद्ध है, बुद्ध की बहुत सारी साइट्स जो हैं, जो उत्तर, जैसे कुशीनगर हो गया आपका, वहां पे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, मल्ल गणराज्य हुआ करता था, मल्ल गणराज्य का हिस्सा हुआ करता था वो। अयोध्या में बहुत सारे जैन तीर्थंकर हुए हैं, तो अयोध्या का महत्व, और अयोध्या को लेकर तो हम बहुत डिटेल से क्लास लेंगे कि वहां पे अब जो राम मंदिर बन रहा है, वो राम मंदिर नागर कला शैली में डेवलप हो रहा है, और क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, किस तरीके से पूरा का पूरा हमें वो पूरे मैटर को समझना होगा। अब चूंकि भगवान श्री राम का एक बड़ा समय पीरियड उत्तर प्रदेश में बीता है, अभी जैसे मैं देख रहा था इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन रामचरितमानस से भी पूछे गए, चूंकि तुलसीदास भी उत्तर प्रदेश के हैं, है ना। ये जो राजापुर क्षेत्र है आपका, तो राजापुर से ही तुलसीदास थे। ये बांदा पड़ता है, बांदा के आसपास, हाँ बांदा एक करबी, ये चित्रकूट मंडल पे आता है आपका राजापुर। तो वही राजापुर से थोड़ी दूर यमुना नदी के किनारे है, महेवा घाट है वहाँ पे, उसी के जस्ट पास आपका जो है चित्रकूट है, मतलब वहीं से करबी और चित्रकूट साथ में जुड़ा हुआ है। कभी भी आप जाइए वहाँ पे ओरिजिनल रामचरितमानस रखी हुई है तुलसीदास जी की, लोग जाते हैं देखने। मुझे को भी एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ था वो रामचरितमानस देखने को। इसके बाद आपको पता होगा कि पहले प्राचीन काल में जो महत्व मगध का था, वैसे ही बाद में वो मगध का महत्व गुप्त काल तक तो मगध केंद्र रहा भारत का। इसके बाद वो केंद्र वो कन्नौज हो गया आपका, और कन्नौज को लेकर त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। ये मैंने त्रिकोणीय संघर्ष आपको मध्यकालीन भारत में पढ़ाया है कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासकों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हो गया, है ना। तो मेडिवल हिस्ट्री को हम समझेंगे। अइच्छत्र एक प्रदेश है, उसको समझेंगे। कपिल वस्तु के बारे में आपको पता है, कपिल वस्तु आपका ये तो लुम्बिनी में पड़ता है, नेपाल की बॉर्डर है, कपिल ऋषि का वास था ये आपका। तो कपिल वस्तु के तौर पे भगवान बुद्ध के यहाँ पे जन्म स्थान के तौर पे था। फिर अशोक का केंद्र बहुत रहा है उत्तर प्रदेश, चाहे वो मिर्जापुर में आहरौरा एक जगह है, सारनाथ के बारे में आप जानते हैं, सारनाथ में वाराणसी के पास है आपका सारनाथ, वहाँ पे भी भारत का जो राजकीय चिन्ह वहीं से लिया गया है। कौशाम्बी में भी आपका है, और बहुत सारे स्तंभ लेख हैं बहुत सारे। ठीक है, तो वो हम एक बार अशोक के महत्व को समझेंगे, काशी का महत्व समझेंगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि आप बहुत डेप्थ में उत्तर प्रदेश को आप समझोगे, जानोगे, एक एक स्थल को जानोगे, तो मैं आपको स्थल वाइज विशेषताएं बताऊंगा। जैसे लाइक प्राचीन काल में पढ़ा रहा हूं, तो प्राचीन काल में, पाषाण काल में कौन कौन से स्थल है, उन स्थलों के बारे में 4 बातें आपको बता दी, खत्म बात। जहां से क्वेश्चन आपको लग रहा है मुझे कि बन सकता है। फिर आपका उत्तर प्रदेश, हर्षवर्धन के बारे में आपने सुना होगा। हर्षवर्धन का जो उसने पूरा का पूरा केंद्र, थानेश्वर पहले राजधानी थी हरियाणा, थानेश्वर से उसने शिफ्ट किया कन्नौज में बैठा, और वो हर प्रति 5 वर्ष प्रयाग जाता था, वहां महामोक्ष परिषद का आयोजन कराता था, और वहां पर वो अपने जितना भी वो संचित करता था वो सब कुछ दान कर देता था। तो हर्ष के बारे में बहुत सारी चीजें हम समझेंगे। तो ये सब चीजें आपको मैं कई जगहों पे ये भी बोलूंगा कि अच्छा देखो, हमने प्राचीन भारत के इतिहास में ये पढ़ाया है, वो वाली क्लास को भी थोड़ा साथ में देख लेना, तो आपको क्या होगा, और डेप्थ हो जाएंगी चीजें। क्योंकि प्राचीन भारत में तो देखो मैं सब कुछ पढ़ा ही चुका हूँ आपका, तो मैं कुछ क्लासेस का पुट आपको दूंगा। जैसे पॉलिटी में भी मैं आपको बोलूंगा कि अच्छा ये वाली क्लास से लेकर ये वाली क्लास तक भी देख लो, क्योंकि वहां से क्या, वहां डेप्थ में दी गई है। यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर ओवरव्यू दे करके, और फिर जो यूपी ओरिएंटेड चीजें हैं वो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा दूंगा।
तो आपके लिए क्या होगा, सपोर्ट हम लेंगे जीएस वाले टॉपिक से भी, वो भी स्पेसिफिक चैप्टर से, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक एक करके देखने वाले हैं चीज़ों को, और मैं इतना गारंटी लेता हूं कि आपको आनंद आएगा। मतलब इतिहास आप अभी तक भारत का इतिहास पढ़ा है, जब उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक होकर उत्तर पढ़ेंगे तब चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। और देखो मध्यकाल में आपका आगरा बहुत महत्वपूर्ण, दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड पे आपको पता है कि आगरा एक बड़ा केंद्र बना, और आपको इसी को लिए मैंने कल उत्तर प्रदेश का नामकरण और पुनर्गठन पढ़ाया था, तो उसमें बताया कि आगरा राजधानी के तौर पर रहा है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, और ये मुगल काल के दौरान से ही ये पूरा डेवलप होने लगा ये क्षेत्र। तो हाँ, फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा भी पूरा बकायदा आगरा प्रेसिडेंसी बनाई गई है ना। उस प्रेसिडेंसी, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी थी, फिर आगरा प्रेसिडेंसी बनाई गई। तो आगरा कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हम तो आगरा को केवल ताजमहल के नाम से जानते हैं, लेकिन आगरा का उत्तर प्रदेश में स्थान कुछ अलग है, तो उसको हम समझेंगे। जौनपुर के बारे में आपको पता है कि जौनपुर ये जो बनारस से लगा हुआ है ना जौनपुर, ये आपका जौना खां था, फिरोज शाह तुगलक। अभी मैंने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने भाई जौना खां की याद में जो है इसको डेवलप कराया गया। यहाँ पे सार्की साम्राज्य था, ठीक है। तो सार्की साम्राज्य समझेंगे, मलिक सरवर के बारे में समझेंगे, अकबर के बारे में समझेंगे, ठीक है। अकबर का एक नवरत्न था बीरबल। बीरबल जो है कालपी से था, उत्तर प्रदेश से था, ठीक है। तो उसके बारे में मतलब बहुत बेसिक इन डेप्थ इंटर करना है हमें, कि मतलब ये नहीं कि मैं अकबर पूरा पढ़ा रहा हूँ, उसमें जो मुझे यूपी का मिल गया वो मैं आपके लिए खोज के लाऊंगा। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को करेंगे, पढ़ेंगे, और मुझे लगता है यही एक तरीका सही रहेगा कि हम बहुत डिटेल में जाने से अच्छा जो यूपी की चीज़ें रहेंगी उन्हीं को हम यहाँ पे यूपी पे, बाकी आपको इंडियन हिस्ट्री में डिटेल में सारी चीज़ें सेगमेंटेड मिलेंगी, वो एक अलग है, वो तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, उसको थोड़ा ना छोड़ोगे, है ना। तो एक ये हमें पढ़ना है। आपको शायद पता हो मंगल पांडे के बारे में, आप जानते हो मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे? उत्तर प्रदेश के, बलिया से थे, बिहार बॉर्डर, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। तो बैरकपुर में थे वो, बैरकपुर कलकत्ता में 34वीं देसी सैनिक छावनी में थे वो, और उनके द्वारा जो है आपको पता होगा कि उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, क्योंकि उन्होंने लेफ्टिनेंट हेनरी पर गोली चला दी थी, ठीक है। तो अब उनका 1857 की क्रांति के साथ जुड़ाव, फिर 1857 की क्रांति चालू कहाँ से हुई? उत्तर प्रदेश से, मेरठ से चालू हुई। मतलब आप जब उत्तर प्रदेश को पढ़ोगे ना, आपको गौरव पता होगा कि उत्तर प्रदेश ने किस तरीके से भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अंग्रेजों को खदेड़ने में, झांसी की रानी, मतलब वो अपने आप में 1857 की क्रांति में जब आप उसे जोड़ के पढ़ोगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश हमेशा अग्रणी रहा देश के स्वतंत्रता संघर्ष में। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू की बात, कांग्रेस की जितने भी बड़े बड़े लीडर्स रहे उनमें से बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में रहे। तो यूपी को मतलब बारीक से समझोगे तो यूपी का महत्व समझोगे आप, ठीक है। तात्या टोपे के बारे में जानोगे, कानपुर का महत्व समझोगे। 1857 की क्रांति में कानपुर भी केंद्र था, नाना साहब और तात्या टोपे और ये जितने भी लोग रहे। तो जब आप इस तरीके से पढ़ोगे, फिर आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ोगे, अलीगढ़ के बारे में पढ़ोगे। अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान के द्वारा एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो अभी आपका है, वो वैसे बना मुस्लिमों की स्थिति को सुधारने के लिए, अलीगढ़ आंदोलन का संचालन उन्होंने किया। सर सैयद अहमद खान थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे यहीं से अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति का आरंभ कर दिया जाता है, और ये थोड़ा सा अंग्रेजों के स्वामी भक्त जैसे कांग्रेस विरोधी फिर हाँ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ अधिवेशन हुए हैं, ठीक है। बंबई में पहला अधिवेशन हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश के कौन कौन लोग शामिल हुए, ठीक है। जितने प्रतिनिधि थे उन प्रतिनिधियों में उत्तर प्रदेश के लोग कितने लोग गए थे। इस तरीके से हमें अब इतिहास को पढ़ना है कि हम इतिहास को ढूंढेंगे। हाँ, लखनऊ अधिवेशन जो आपका लखनऊ में समझौता हुआ था, तो इस तरीके से हम पूरे के पूरे एक एक करके देखेंगे, ठीक है। कई जगह पे आपके बहुत सारे राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सारे अधिवेशन उत्तर प्रदेश में टाइम टू टाइम पे होते रहे, ठीक है। इलाहाबाद में, लखनऊ में, मेरठ में, बनारस में, कानपुर में बहुत सारे हुए हैं, ठीक है। तो एक बार ये सारा कुछ हम देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लोग सारे देखेंगे। और आपको शायद पता हो उत्तर प्रदेश क्रांतिकारियों की धरती रही है ना। क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है उत्तर प्रदेश, यहाँ से भी बहुत बड़ी संख्या में क्रांतिकारी आंदोलन जो है आपका निकला है, तो उसको भी हम देखेंगे। मदन मोहन मालवीय हो गए आपके, बहुत सारे जनजातीय आंदोलन भी आपके हुए हैं।
उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। काकोरी कांड आपका जो था ना, वो उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। काकोरी कांड लखनऊ के निकट ही एक जगह है आपका काकोरी, तो उसके बारे में समझेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ से थे? गोरखपुर से थे, ठीक है। अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद खत्री, बहुत सारी चीजें आप ऐसी जानोगे जो शायद आप नहीं जानते। वो चीज आप यहाँ पे एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। चंद्रशेखर आजाद आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में ही अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए, ठीक है, शहादत स्थल है उनका। तो इस तरीके से हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था उसमें उत्तर प्रदेश किस तरीके से सम्मिलित रहा और कैसे देश की आज़ादी में योगदान किया, इसको देखेंगे। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग एक सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी थी। अखिल भारतीय किसान आंदोलन जो आपका चलाया गया, आयोजन स्थल लखनऊ ही था इसका 1936 में जब इसको स्टार्ट किया गया। स्वामी चौरा चौरी कांड तो आपका वो भी मतलब असहयोग आंदोलन, हर चीज को आप जोड़ोगे तो आपको उत्तर प्रदेश में हर एक घटना का जुड़ाव मिलेगा। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा महत्व, ठीक है। ये जो केंद्र स्थल था उत्तर भारत आपका, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दक्षिण भारत का भी योगदान था, लेकिन उत्तर प्रदेश का योगदान जब आप समझोगे तो आप चकित रहे। तो मैं आपको उत्तर प्रदेश ऐसे पढ़ाने वाला, आनंद आएगा, मजा आएगा आपको, ठीक है। तो हम ये वाले सेगमेंट से आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे और आपकी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक एक चीज को लेकर मैं आपको लेक्चर वाइज लेक्चर देता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। 2 से 3 बार में लेक्चर को सुनना है और सुनने के बाद आपको चीजें याद हो जाए तो आपको और आनंद आ जाए। हाँ, मतलब देखो, मेन क्यूरियोसिटी पैदा करना ही शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता होती है, क्योंकि जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक आप जानोगे नहीं, है ना, जब तक आपको फीलिंग्स नहीं होंगी, आपको अपने राज्य से, देखो एक चीज समझिए, देश से तो प्यार है हमें, लेकिन आप जहां से हो उसके बारे में जानकारी आपकी प्राप्त होना बहुत जरूरी है। आप जिस जिले से हो उसके बारे में आपको अच्छा से पता होना चाहिए, आप जिस गांव से हो उसके बारे में, जिस राज्य से हो उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आप देश के बारे में भी अच्छे से समझ पाओगे ना। शुरुआत आपका मूल कहां से होता है। लोगों को ऊपरी तौर पे तो पता, मैं कहता हूं आपका विश्व का भूगोल तो बहुत अच्छा हो, भारत का भूगोल अच्छा हो, क्या फायदा। विश्व की समझ बहुत रखते हो कि यहाँ से अभी अमेरिका के आप बता दोगे कि ये मध्य अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे, पर भारत समझो ना भाई, आपका मूल भारत है। वैसे ही भारत में आप कहाँ से हो, क्षेत्रीय तौर पे आप उत्तर प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो, उत्तर प्रदेश में सेवा करने की बात सोच रहे हो, तो अपने पहले यूपी के महत्व को समझो, इसके गौरव को समझो, ताकि उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन आपके मन में उत्तर प्रदेश के प्रति सम्मान पैदा हो। हर व्यक्ति को, इतने सारे राज्य हैं, हर राज्य का अपना एक विशेष इतिहास रहा है, तो हर राज्य के निवासी को चाहिए कि ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहिए। जो आपके पाठ्यक्रम ये चलते हैं ना, इनमें होना चाहिए। राज्य को लेकर मैं कहता हूं एक अलग से क्लास चले। ये कभी अभी तक नहीं होता है, अभी भी नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है कि वहां पे राज्य को लेकर के एक प्रॉपर क्लास चले। आज बताओ, उत्तर प्रदेश पढ़ के आए हो कभी किसी क्लास में? कोई एक सब्जेक्ट रहा उत्तर प्रदेश एज अ सब्जेक्ट, बिहार एज अ सब्जेक्ट, मध्य प्रदेश एज अ सब्जेक्ट, ये सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पे। और यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर की बात है, मैं कहता हूँ 10-12 से चालू करो ना भाई, बच्चे अपने राज्य के बारे में तो जाने, कंपलसरी कर दो। और भारत का एक चैप्टर जोड़ दो, देश को जान लो, एक चैप्टर विश्व का जोड़ दो, 3 चैप्टर जोड़ दो आप। तो वैसे एनसीईआरटी में चीजें हैं, विश्व और भारत तो पढ़ ही लेते हो, लेकिन राज्य इग्नोर कर देते हैं। तो अब जो है ये यूपी स्पेशल, ये हमें आयोग को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया। जब आप उत्तर प्रदेश को पढ़ के आओ, नहीं तो कहाँ पढ़ते बताओ, इतना डेप्थ नहीं पढ़ते। वो तो होता था कि यार चलो बड़ा बड़ा देख लेते हैं। अब जो डिटेलिंग से पढ़ना होगा, मुझे भी पढ़ाना होगा, तो फिर वो एक्साइटमेंट वाली चीज़ है, क्योंकि ये अब नया है सब कुछ। आप भी नया ही पढ़ोगे, अभी तक है ही नहीं, इसको लेकर कंटेंट ही नहीं उस स्तर का। जब सब कुछ नया होता है तो फिर पढ़ने में जिज्ञासा तो होनी चाहिए ना। तो आप लोगों को अब ये टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मज़ा आएगा आपको हर चीज़ को लेकर के, ये मेरी गारंटी है। कल से मतलब यूपी को लेकर हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे।